हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन विद्या यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारा स्टैटिक जीके लेक्चर सीरीज़ का सेकंड पार्ट है और इससे पहले वाले पार्ट में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। और चलिए आज देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हमारा मौर्यन एम्पायर के ऊपर और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगभग हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, मतलब मौर्य दंपत्ति की स्थापना किसने की थी? तो बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार। तो मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और उसने धनानंद को हराकर मौर्य दंपत्ति की स्थापना की थी। तो इसलिए इसका सही आंसर है सी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड हुम? अलेक्जेंडर, सेलुकस, पोरस, अजातशत्रु। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेलुकस निकेटर को हराया था जो कि अलेक्जेंडर का जनरल था। तो इसलिए इसका सही आंसर है बी, सेल्यूकस निकेटर। तीसरा क्वेश्चन है, हु वाज द राइटर ऑफ मुद्राक्षा, मतलब मुद्राक्ष के राइटर कौन थे, लेखक कौन थे? कलहन, बाना, विशाखादत्त, विष्णुगुप्त। कलहन के मुद्राक्ष के जो राइटर थे वो विशाखादत्त थे और इसमें जो ऑप्शन आप देख रहे हैं विष्णुगुप्त, डी, विष्णुगुप्त कोई नहीं है, एक्चुअली विष्णुगुप्त चाणक्य का ही दूसरा नाम था। तो इसलिए इसका सही आंसर है विशाखादत्त। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय हुम? अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य के द्वारा लिखा गया था और पतंजलि जो है उन्होंने योग के बारे में किताबें लिखी थी और मेगास्थनीज जो है उनको सेलुकस ने भेजा था। मौर्य दंपत्ति का जब शासन था तो किस तरह का शासन पाठ था उसके बारे में उन्होंने लिखा था मेगास्थनीज ने। तो इसलिए अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो चाणक्य थे। नेक्स्ट देखते हैं, कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन? कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम था और उन्होंने, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अर्थशास्त्र की जो किताब थी उसमें उन्होंने प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्टेट क्राफ्ट के बारे में बताया था। मतलब ये कि उस समय का जो शासन पाठ था, मतलब एक राजा को कैसा शासन करना चाहिए, किस तरह के पॉलिसीज वगैरह होनी चाहिए, प्रजा के ऊपर किस तरह से शासन की व्यवस्था होनी चाहिए, तो इन सब के बारे में उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखा था। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड विच रूलर एंड फाउंडेड मौर्यन एम्पायर? धनानंद, महापद्मानंद, बिंबिसार, उदयन। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था और फिर अपने मौर्यन दंपत्ति की स्थापना की थी और उन्होंने मौर्यन दंपत्ति की स्थापना जो है वो चाणक्य के सहायता से की थी। तो इसलिए इसका सही आंसर है धनानंद। अमृतोकेस नेम वाज गिवन टू विच मौर्यन किंग? मतलब अमृतोकेस जो है वो किस मौर्यन किंग का दूसरा नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार मौर्य, अशोक मौर्य, बृहदत्त मौर्य। तो अमृतोकेस जो है ये मेनली एक संस्कृत वर्ड से लिया गया था और ये नाम जो है बिंदुसार मौर्य को दिया गया था ग्रीक्स के द्वारा। तो इसलिए इसका सही आंसर है बिंदुसार मौर्य। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो हैड द नेम देवनामा पियादसी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, गौतम बुद्ध, बिंदुसार। देवनामा पियादसी जो है वो अशोक का ही दूसरा नाम था। तो इसलिए इसका सही आंसर है बी, अशोक। विथ विच ऑफ the following centers of learning Chanakya associated with? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वैशाली।
चाणक्य जो थे वो तक्षशिला के साथ उनका संपर्क था, तो इसलिए इसका सही आंसर है तक्षशिला। नेक्स्ट देखते हैं, हु कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूपा, मतलब सांची का जो स्तूप है वो किसने बनाया था? चंद्रगुप्त, अशोक, धनानंद, कौटिल्य। तो सांची का जो स्तूप है वो अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोक टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वाज, मतलब कि वो कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिन्होंने अशोक को बुद्धिज्म अपनाने के लिए इन्फ्लुएंस किया था। और ये तब हुआ था जब अशोक ने कलिंग का जो युद्ध है तब लड़ा था, और उसके बाद उसने काफ़ी मारकाट की थी, फिर उसने बुद्धिज्म अपना लिया था। तो वो थे उपागुप्त ही वो बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिन्होंने अशोक को बुद्धिज्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। और इसमें जो ऑप्शन ए है, मैंने पहले ही बताया आपको कि विष्णुगुप्त चाणक्य का दूसरा नाम था, और भद्रबाहु जो है वो एक जैन मॉन्क थे, और उन्होंने अशोक के दादाजी, मतलब जो कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनको उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था जैनिज्म अपनाने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अशोक, अशोक ने कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई थी? तो अशोक ने जो है वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाई थी, और वो जो ऑर्गेनाइज हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। और हाँ, अशोक ने जो है वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई थी, और वो जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग inscription the name Ashoka has been mentioned? Babru's edict, rock edict 13, minor rock edict of Maski, none of the above। तो अशोक का जो अशोक नाम है वो माइनर रॉक एडिक्ट में ऑफ मास्की में से हमें पता चलता है कि लोग उन्हें अशोक के नाम से जानते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड अशोका कॉन्कर कलिंगा, मतलब अशोक ने कलिंग को कब जीता था? अशोक ने कलिंग को 261 बीसी में जीता था, तो इसलिए इसका सही आंसर है ए 261 बीसी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डिड अशोका डाइड, अशोका की मृत्यु कब हुई थी? ए 232 बीसी, बी 261 बीसी, सी 273 बीसी, या फिर डी 298 बीसी। तो अशोक की जो मृत्यु हुई थी वो 232 बीसी में हुई थी, तो इसलिए इसका सही आंसर है 232 बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड अशोका सेंड हिज सन महिंद्रा एंड डॉटर संगमित्रा फॉर प्रीचिंग बुद्धिज्म? चाइना, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड। देखिए इसमें कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन ये हैं कि सभी बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, लेकिन इसका सही आंसर है श्रीलंका। अशोक ने अपने बेटे महिंद्रा और बेटी संगमित्रा को श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो इसलिए इसका सही आंसर है सी श्रीलंका। नेक्स्ट है, अशोक कंस्ट्रक्टेड द 4 लायन हेड पिलर एट विच प्लेस? सारनाथ, चंपारण, वैशाली, अमरावती। देखिए 4 लायन हेड पिलर मतलब यहाँ पर अशोक स्तंभ की बात हो रही है, जिसे हम अशोक स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 4 शेर होते हैं। पहले 3 जो हमें दिखाई देते हैं, और पीछे वाला जो शेर है वो चौथा शेर है वो नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए इसका सही आंसर है सारनाथ, क्योंकि सारनाथ में ही अशोक का वो स्तंभ है जहाँ से वो 4 लायन हेड पिलर मिला है, और वहीं से हमने उसे उठाया है, तो इसलिए इसका सही आंसर है सारनाथ। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक एंड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वर डेसिफर्ड बाय whom? मतलब अशोक
के जो रॉक एडिक्ट्स वगैरह थे, जो लेखनी वगैरह थे उस जमाने के, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे, कुछ प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। तो उनको पढ़ा किसने था, मतलब उनको पढ़ करके कि हाँ इन सब चीज़ों में ये बातें लिखी हुई हैं, वो किसने बताया था? तो उनको पढ़ा था सबसे पहले जेम्स प्रिंसिप ने। तो इसलिए इसका सही आंसर है बी, जेम्स प्रिंसिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट मौर्यन रूलर हु वाज किल्ड बाय हिज कमांडर इन चीफ वाज दशरथ, कुणाला, संप्रति, बृहद्रथ। देखिए लास्ट मौर्यन रूलर जो था वो बृहद्रथ था और उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंगा ने की थी और फिर अपने शुंगा डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो इसलिए इसका सही आंसर है डी, बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन एम्परर डिड कॉन्कर द डेक्कन? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, कुणाला। अशोक ही मौर्यन एम्पायर डायनेस्टी में एक ऐसे शासक थे जिन्होंने डेक्कन तक अपना साम्राज्य फैला लिया था। तो इसलिए इसका सही आंसर है ए, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक प्रोवाइड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द हॉरर्स ऑफ कलिंगा वार? 13th रॉक एडिक्ट, कलिंगा एडिक्ट एट धौली, द एडिक्ट एट जाऊगादा, 10th रॉक एडिक्ट। मतलब पूछा आपसे ये गया है कि कलिंग का जो युद्ध था उसके बाद उसमें जो मार काट हुई, उसके बाद जो वातावरण था, तो वो कलिंग के वार के बारे में, कलिंग के युद्ध के बारे में कौन सी रॉक एडिक्ट में बताया गया है? तो वो बताया गया है 13th रॉक एडिक्ट में। तो इसलिए इसका सही आंसर है ए, 13th रॉक एडिक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इन हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइडेड इंडियन सोसाइटी इन हिज बुक? मेगास्थनीज जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, सेल्यूकस निकेटर ने उसे भेजा था इंडियन सोसाइटी के बारे में पता करने के लिए, और उसने यहाँ पर आकर इंडियन सोसाइटी के बारे में किताबें लिखी, जिसमें उन्होंने इंडियन सोसाइटी को 7 भागों में मेनली बांटा, 7 कास्ट सिस्टम्स बोल सकते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर है डी, 7। नेक्स्ट है, लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक इज संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, नन ऑफ द अबव। देखिए इसका सही आंसर है बी, प्राकृत। उस जमाने में, अशोक के जमाने में प्राकृत भाषा का यूज किया जाता था ज्यादातर, तो इसलिए इसका सही आंसर है बी, प्राकृत। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर हुज इन्फ्लुएंस चंद्रगुप्त मौर्य एम्ब्रेस्ड जैनिज्म? भद्रबाहु, उपागुप्त, स्थूलभद्र, आर्य सुधर्मन। जैसे मैंने आपको पहले ही पिछले क्वेश्चंस में बताया कि भद्रबाहु जो थे वो एक जैन मॉन्क थे और उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को इन्फ्लुएंस किया था जैनिज्म अपनाने के लिए, और उनसे ही प्रेरित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म अपनाया था और अपने जीवन के आखिरी काल को उन्होंने उपवास करते हुए श्रवण बेलगोला जो है, श्रवण बेलगोला, वहाँ पर उन्होंने बिताया। और उपागुप्त जो है उन्होंने अशोक को बुद्धिज्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यहाँ पर स्थूलभद्र जो है वो भी एक जैन मॉन्क थे, लेकिन इसका सही आंसर है ए, भद्रबाहु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु असैसिनेटेड द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ? इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बताया, पुष्यमित्र शुंगा। तो उन्होंने, पुष्यमित्र शुंगा ने शुंगा डायनेस्टी की स्थापना की थी लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ की हत्या कर। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।